जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी कनिका आंटी, जय गुरु जी पम्मी बुआ, जय गुरु जी ईशा आंटी, सबको प्यार भरी जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज संगत जी एक बार, प्लीज संगत जी एक बार थम्स अप कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के दर्शन कर लीजिए संगत जी, गुरु जी साक्षात बैठे हैं ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। थोड़ी संगत और जुड़ जाए फिर हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु जी के साथ। जय गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आ जाइए संगत जी जल्दी जल्दी, फिर सत्संग स्टार्ट करते हैं अपना। जय गुरु जी शालू आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी वरुण अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी से अरदास कीजिए वरुण अंकल, आपको बिग स्वरूप भी गुरुजी ब्लेस करके देंगे, देखना। गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी बिग स्वरूप में भी आपको ब्लेस करेंगे, जल्दी आएंगे। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुजी का करते रहिए। संगत जी पहले कितना अजीब लगता था ना अगर हमें कोई अंकल या आंटी कहता था कि यार ये मुझे अंकल क्यों कह रहा है, ये मुझे आंटी क्यों कह रही है। लेकिन अब गुरुजी ने इतना पॉजिटिव कर दिया, इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी आपके नाम से जाने जाते हैं। आप बच्चों को भी अंकल आंटी मतलब बहुत ब्लेस्ड फील करवाते हैं गुरुजी। कहीं ये महसूस नहीं होता कि यार वो मुझे इतना बड़े अंकल मुझे आंटी कह रहे हैं, इतने बड़ी आंटी मुझे आंटी कह रही हैं। अब ये चीज़ फीलिंग नहीं आती। एम आई राइट संगत जी? गुरुजी कितना पॉजिटिव फील करवाते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने कितनी छोटी छोटी उसमें भी हमें पॉजिटिव कर दिया है कि नहीं तो
कितना चिढ़ होती थी पहले तो कि यार ये मुझे अंकल आंटी कैसे कह रहा है, अभी हमारी एज क्या है, अभी हम क्या लगते हैं जो हमें इस तरह से आंटी अंकल कहा जाता है। लेकिन नहीं, अब तो सच में बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी तो हर उसमें सुंदर, प्यारे प्यारे हैं, सुंदर है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं गुरुजी जल्दी जल्दी। हर पल का शुक्राना कीजिए संगत जी, गुरुजी का हर क्षण का शुक्राना कि उन्होंने हाथ थामा हमारा, हमें इस लायक बनाया, इस लायक समझा है कि खुद से जोड़ा है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना है। हर सांस, हर एक सांस के साथ गुरुजी का शुक्राना करते रहिए कि आपका बेअंत शुक्राना है गुरुजी कि आपने हमें इस लायक समझा, इस लायक आपने बनाया। ये तो हम क्या थे, हम तो आज भी कुछ नहीं है। ये तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी के बच्चे हैं हम, गुरुजी ने अपना बनाया, गुरुजी ने अपना समझा और हाथ थाम रखा है गुरुजी ने। थोड़ी गलती भी हो जाए तो भी देख लो गुरुजी कैसे बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कर देते हैं। बेअंत शुक्राना है गुरु महाराज का। जितना शुक्राना करे कम है, जितना शुक्र अदा करे कम है। गुरुजी का शुक्राना भी सिखा दिया हमें। आप सब ये चीज़ कई बार सोच के देखिएगा कि पता नहीं मेरे मन में आई है तो मैं कह रही हूँ कि मैं कई बार सोचती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ हम पाठ पूजा सब करते थे, हम भगवान से जुड़े हुए थे, मंदिर हमारे घर पे भी था, हम लोग सब कुछ करते थे, बट कभी शुक्राना तो नहीं करते थे ना। कितने बेशुक्रे थे हम लोग कि हमें कुछ भी नहीं ऐसे आता था कि हम शुक्राना करें। जय गुरुजी सुनील अंकल। और गुरुजी ने हमें शुक्राना भी सिखा दिया कि कैसे शुक्र अदा करना है तुमने, पल पल का, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का गुरुजी कहते ने शुक्राना करते रहो बस। खुशी इच भी ते दुख इच भी मेरा शुक्राना करते रहो बस। तो आप ये देखिए कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस करा है, सबको कितना हमें सेवा और सिमरन से जोड़ दिया गुरुजी ने। जो कि हम सिर्फ अपने मंदिरों में, घर में एक जोत जलाते थे सुबह शाम, वो भी हम पता नहीं एक एहसान करते थे भगवान पे भी, हाँ भाई सुबह और शाम हमने ना जोत जलानी है, वो भी हम एहसान ही करते थे कि यार हमने जोत जलानी है, शाम होगी है जोत जलानी है, सुबह होगी है जोत जलानी है। लेकिन कभी शुक्राना नहीं करते थे परमात्मा का। ये भी हमें गुरुजी ने सिखाया कि तुम सीख जाओ, शुक्राना सिखाया। तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी आए ही इसीलिए थे और आज भी यही सिखाते हैं हमें कि हर पल हर क्षण का शुक्राना करना सीख लो। बिल्कुल। और मैं तो कई बार ये चीज़ सोचती हूँ ना, मेरी वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाकई सच में गुरुजी हम तो सिर्फ एक जोत जला के एहसान कर देते थे परमात्मा पे कि एक जोत जला ली बस हो गया। लेकिन आपने शुक्राना सिखाया, आपने सेवा दी, सेवा सिखाई, सिमरन करना सिखाया। बेअंत शुक्राना है आपका। जितना शुक्र अदा करें गुरु पाका कम है। संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं जितना हो सकता है सेवा करो, सिमरन करो। किसी का हमने मजाक नहीं उड़ाना, किसी को हमने नीचा नहीं दिखाना, कि हमने ये भी नहीं किसी के साथ अपना कंपैरिजन भी नहीं करना कि उस आंटी अंकल को कितना गुरुजी आपने ब्लेस करा है और हमें क्यों नहीं करा। नहीं, गुरुजी ने हमें थाम लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया, हम तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हो गए। उसी पल से, उसी क्षण से गुरुजी ने हमें ब्लेस करना स्टार्ट कर दिया, जिस पल से उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया। बिल्कुल मानसी आंटी, शुक्राना सिखाने के लिए भी गुरुजी का शुक्राना है, बुलवाने के लिए भी शुक्राना है गुरुजी का, हर क्षण हर पल का शुक्राना है गुरुजी का। अभी मैं सत्संग अपना स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैंने कई बार करा है, बट गुरुजी की आज्ञा है कि करना है। मे बी किसी को
देखो सत्संग तो वही होते हैं संगत जी, बट ये है कि शायद गुरुजी की आज्ञा होती है। अभी जिसको कोई गुरुजी ने आंसर्स दिलवाने हो, उनके क्वेश्चंस के कोई जवाब, कोई आंसर्स उन्होंने गुरुजी ने क्लियर करने हो, तो गुरुजी बार बार सत्संग शेयर करवाते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था सत्संग, मैं क्या मैं बार बार गुरुजी वही सत्संग बताऊंगी संगत जी को। तो तब मेरे दिल में गुरुजी ने एकदम क्लिक करा कि तू बस सत्संग शेयर कर, तेरा वो कोई काम नहीं कि तू की कर रहा है, वो मैं करवाऊंगा तेरे को। वो गुरुजी करवाएंगे मेरे से, मेरे को नहीं पता क्या करवाएंगे, क्या है मैं नहीं जानती हूँ, बट गुरुजी अगर रिपीटेडली सत्संग शेयर करवाते हैं तो वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वाकई में संगत जी कोई ना कोई सवालों के जवाब देते हैं गुरुजी। किसी को फर्स्ट टाइम में मिल जाता है, किसी को फोर्थ टाइम में, किसी को सेकंड टाइम में मिल जाता है। मतलब गुरुजी हर पल हर क्षण आपको अगर सत्संग शेयर करवाते हैं, चाहे वो रिपीट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके आंसर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी गुरुजी, और सच में संगत जी मैं तो हर टाइम गुरुजी को एक ही कहती हूँ, गुरुजी यस आई एम ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड आपकी कृपा से, और शेयरिंग ऑफ माई सत्संग इज ऑलवेज योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। क्योंकि ये भी करना इजी नहीं है, बिकॉज ऑफ योर लव गुरुजी, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट आई कैन डू दिस, अदरवाइज आई कांट, मैं नहीं कर सकती। बिकॉज ये गुरुजी करवाते हैं जो करते हैं हम। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, वैसे ही गुरुजी भी हमें सपोर्ट करते हैं, संगत को सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं कि तू बैठ इस सत्संग शेयर कर। वरना मैंने लास्ट टाइम भी कितनी बार ये शेयर करा है, मैं तो सत्संग में बैठ के भी अपना सत्संग शेयर नहीं करती थी, बिकॉज मैं थोड़ी हेजिटेट होती थी। मैं कहती थी मुझे नहीं आता करना, मैं नहीं कर सकती, बट गुरुजी करवाते हैं। मैं तो कौन, मेरे अंदर मैं तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन हम कौन होते हैं सत्संग शेयर करने कराने वाले, ये गुरुजी हिम्मत देते हैं, गुरुजी सपोर्ट करते हैं। सच में संगत जी मेरे लिए तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आपने सपोर्ट करा, आपने मुझे हिम्मत दी, मेरे को नहीं आता था सत्संग शेयर करना बिल्कुल भी। संगत जी कई आंटी अंकल के मुझे जैसे कॉल्स आए, तो उन्होंने जैसे पूछा कि आंटी भोग लगाना ज़रूरी होता है, लाइक तो नहीं संगत जी, भोग लगाना ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, अगर गुरुजी लगवाना चाहते हैं तो वो आपसे लगवा लेंगे, अगर वो चाहते हैं खाना तो वो लगवा लेंगे। लेकिन आप वो चीज़ मत करिए कि अगर आपके मन में भाव आया है, आपका दिल मान रहा है, इट मीन्स वो गुरुजी चाह रहे हैं, तो आप भोग लगाएंगे, आप रह ही नहीं पाएंगे उनको भोग लगाए बिना। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं। और कई आंटी का मेरे को कॉल आया, कुछ मजबूर भी हैं संगत जी, कुछ मजबूरी ऐसी होती है लाइक उनके घर में कोई नहीं मानता, और अकेली एक आंटी अगर वो मान रही हैं गुरुजी को, गुरुजी से कनेक्ट हैं, वो इतनी कनेक्ट है कि मतलब दूसरे कोई नहीं चाहते कि भी घर में गुरुजी का स्वरूप भी रहे। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ संगत जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भोग लगाएं। अगर आपके देखो संगत जी, गुरुजी ये कहते हैं कि मैं ऐ नहीं कहता कि तुसी अपने घर कलेश पा के सबनू नाराज़ करके मैनू मनो, मैनू भोग लगाओ, ये सब ज़रूरी नहीं है। आप वो भी कर सकते हो अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या हस्बैंड या कोई अंकल, कोई आंटी, किसी के अंकल मानते आंटी नहीं मानती, आंटी मानती अंकल नहीं मानते, तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई बात नहीं। उनको जब जोड़ना होगा गुरुजी ने, वो उनको भी जोड़ लेंगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू आ भी रहा है संगत जी, तो आप ये कर सकते हो कि आप भोग नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। आप जब अपनी थाल लेके बैठो, अपना खाना खाने लगो, आप गुरुजी के आगे बैठ के उनसे बस इतना कहो कि गुरुजी अब आपने इसको ब्लेस करना है, इसको लंगर प्रसाद के रूप में ब्लेस करो, मैं इसे तब खाऊंगी। और गुरुजी से अपना बैठ के बस सिमरन कर लो 2 सेकंड का, मंत्र जाप बोल लो, और आप वो खाना रहेगा ही नहीं,
वो लंगर प्रसाद के रूप में आ जाएगा और उसको आप खाओ। संगत जी, हम जो भोग लगाते हैं, गुरुजी, मैं मानती हूँ गुरुजी भोग लगाते हैं, वो हमारा दिल रखते हैं, हमें खुश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है संगत जी कि गुरुजी कहते ने मेरा जड़ा लंगर प्रसाद है ना, वो तो सचखंड तो आंदा है। ऐ ते मैं तुहाडा सिर्फ दिल रखन वास्ते तुहानू ब्लैस करना वा, ब्लैस तो मैं हर हाल च करना वा, लेकिन मैं तुहानू भी खुश करना है, तुम्हें भी, तुम्हारा भी दिल रखना है मैंने। तो अगर किसी के घर में ऐसी कोई मजबूरी है, कुछ है, तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, तुम नहीं मेरे को भोग लगा सकते तो उसके लिए निराश मत रहो, उदास मत रहो। तुम अपनी थाल लेके जब खाने बैठे हो, निवाला एक तोड़ने से पहले गुरुजी के आगे अरदास करो, गुरुजी आप इसको ब्लेस करो, भोग लगाओ तो मैं खाऊंगी, मंत्र जाप करो और उसको आप ले सकते हो, खा सकते हो। गुरुजी ने कुछ कंपल्सरी नहीं बताया है, गुरुजी ने कंपल्सरी में सिर्फ यही बोला है कि जेड़ा हो सकता है ना, सेवा सिमरन करो, दूसरे के काम आओ, दूसरे को खुशी दो। फिर चाहे वो आपसे खुश हो या ना हो, कोई बात नहीं, वो हमारे गुरुजी देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। हम सबको खुश नहीं रख सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, सो कोई बात नहीं। अगर हम 2 पल की किसी को खुशी दे भी रहे हैं ना, हाँ जी करते रहो, खुश करते रहो सबको, बाकी गुरुजी आपको वैसे ही खुश रखेंगे जो कि रखते हैं। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं कि बस जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको मैं बताऊं संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मेरे, मतलब मैं कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा, कैसे वो घर पर आए। मैं तो कुरुक्षेत्र रह रही थी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, तो वहाँ पे लाइक मैं और मेरा बेटा, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे कहीं पर, कश्मीर नहीं सॉरी मुंबई। तो 10 डेज़ की उसकी वर्कशॉप थी, तो मैं उसके साथ गई थी, मैं और वही बेटा। और ट्रेन में हमें एक अंकल आंटी को मैंने देखा कि वो बात कर रहे हैं गुरुजी के बारे में, तो मैंने सुनकर अनसुनी कर दी भी, वो अपनी बात कर रहे हैं, बट इतना मुझे दिखा कि वो गुरुजी के लिए बात कर रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल गुरुजी को ना जानती थी ना मैं कनेक्ट थी, बिल्कुल दूर दूर तक मेरे को कुछ नहीं पता था उनका। और संगत जी, जब हम लोग 10 डेज़ के बाद वापस आते हैं कुरुक्षेत्र अपने घर पर, तो उन्हीं दौरान कुछ महीनों बाद ही मेरे अंकल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है बिजनेस में, और वो प्रॉब्लम बहुत छोटी भी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, मतलब मैं वो शेयर नहीं कर सकती। हाँ, बट जो मैं बताने आपको जा रही हूँ वो सच में गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस करा, कैसे उस प्रॉब्लम से हम दोनों को इस तरह से निकाल लिया बाहर जैसे कुछ था ही नहीं। और वो उनको बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम आई, जैसे कि एक समझ लो एक धोखा मिलता है, वो हुआ उनके साथ। तो लेकिन गुरुजी ने वहाँ भी हमें संभाल लिया। कैसे संभाला कि मेरे को दिल्ली में एक आंटी थे जिन्होंने मुझे मेरे को बताया कि तू इतनी परेशान क्यों हो रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे अंकल बहुत परेशान है और मुझे उनको देख देख के मुझे ज़्यादा टेंशन होती है। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को बोला, रूपाली आंटी कुछ मत करो, आप कहीं एस्ट्रोलॉजर्स, कहीं पंडित या कहीं मत जाओ, आप बहुत कुछ कर रहे हो, आई नो, बट आप डोंट डू एनीथिंग। आई सेड देन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को कहा मैं देखो ना एक फ़ोन में ना गुरुजी का फ़ोटो भेजती हूँ और वो भेजती हूँ मंत्र जाप। मैंने कहा ठीक है, ये कौन है, क्या करना है इनका। कहती कुछ नहीं। देखिए संगत जी, मैं उस टाइम परेशान थी, मुझे तब भी ध्यान नहीं आया कि मैंने गुरुजी के बारे में ट्रेन में उनको बात करते हुए अंकल आंटी को सुना था, तब भी मुझे कुछ क्लिक नहीं करा क्योंकि उस टाइम माइंड मेरा वैसे ही नहीं काम कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को भेजा, तो उन्होंने कहा रूपाली आंटी आप मंत्र जाप करो और आप गुरुजी का नाम जपो, देखियो सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा चलो ये भी करके देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, जब परेशान होते हैं तो हर जगह जाते ही हैं। मैंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेती हूँ। तो मैंने वो चीज़ शुरू कर दी अपने मन में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं साइड बाय साइड ये भी करूँ। मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी ये उपाय कर, कभी वो उपाय कर, कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा, मैं पागल हो चुकी हूँ बिल्कुल ही। तो उस दौरान मेरा मंत्र जाप भी चल रहा है, मैं गुरुजी को भी अरदास कर रही थी। उन्होंने जितना मुझे बताया मैंने उतना ही करा।
क्योंकि उनको भी पता था भी ये अपसेट है, परेशान है, तो ये इसको मैं ज़्यादा खुल के अभी कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि खुल के तो गुरुजी ने मुझे बाद में जोड़ना था अपने साथ अच्छे से। संगत जी आप बिलीव करेंगे, जिस दौरान उन्होंने मेरे को बताया, कुछ ही दिनों बाद जो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट होने का कोई चांस ही नहीं था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे एक जगह हमने पैसे लगाने थे, तो ये मुझे कहते नहीं तूने नहीं करने अरेंज, तूने नहीं करना कुछ भी, तू रहने दे, वो काम नहीं होगा, तू रहने दे। मैंने इनको बताए बिना वो काम कर दिया। जो काम मैंने नहीं करना था, जो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, वो मैंने काम कर दिया। मैंने कहा मैं कर दूंगी, मैं इन्हें नहीं बताऊंगी गुरुजी, देखी जाएगी जो होगा, देखती हूँ अब आप भी क्या कर लेते हो, आप भी बैठे हो, मैं देखती हूँ क्या करोगे। भी मेरे को पूजा आंटी ने बताया है, देखती हूँ भी क्या है क्या नहीं। संगत जी उन्हीं दिनों में बड़ी जल्दी ही, मतलब जिस काम की होने की कोई उम्मीद मुझे नहीं नजर आ रही थी, वो काम मेरा गुरुजी ने 8 अगस्त को बनवा दिया। मतलब मेरे ख्याल महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, या आई थिंक 1 मंथ ही, इससे ऊपर नहीं टपा था, और मेरा वो काम गुरुजी ने उस दौरान 8 अगस्त को करवा दिया। और मैं इतनी शॉक्ड हुई, मैंने कहा मेरे को समझ ही नहीं आई कि वो काम हो गया है। मेरे साथ जो थे मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये काम बन गया? कह रहे हाँ ये हो गया तेरा काम, तू जा अब। मैंने कहा कमाल है यार, ये कैसे हो गया? मैंने वहीं खड़े खड़े, मैं नहीं जानती, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन हम इतने बेशुक्र होते हैं, मैं फिर भूल गई गुरुजी को कि भी गुरुजी ने मेरा ये काम बनवाया है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी है। अब यहाँ आके मेरे को गुरुजी ने कैसे खुद से कनेक्ट करना था, कैसे खुद से जोड़ना था कि तू तो मैनू भूल गई, मैं तो नहीं भूलिया ना तेनू, ये गुरुजी ने कहा। कुरुक्षेत्र से मुझे करनाल शिफ्ट करवाया। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ हमारा विचार नहीं था कि हमने यहाँ शिफ्ट होना है, और क्योंकि ऑलरेडी हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। और उसी दौरान गुरुजी ने हमें यहाँ शिफ्ट करा करनाल में। और जैसे ही मुझे करनाल में शिफ्ट करा गुरुजी ने, जब मैं शिफ्ट हुई, मेरे ऊपर आंटी रहते थे, उनकी बिटियां मानती हैं गुरुजी को, वो भी संगत जी गुरुजी की संगत ही है। तो उन्होंने अपने घर में करीब अप्रैल में, मैं लगा लो अगर 2017 में एंड में, नवंबर या दिसंबर में शिफ्ट हुई हूँ, तो 2018 में अप्रैल में उन्होंने सत्संग करवाया। तब नवरात्रे चल रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड नवरात्रा होगा। तो वो आंटी अपनी मम्मी के घर आए हुए ऊपर, तो उन्होंने पूछा नीचे जो हैं आपके रूपाली आंटी, मैं उनको बुला लूँ? तो आंटी कहने लगे देख ले बेटा, अगर आएंगे ठीक है, मर्जी है बुलाना है बुला ले। अब उन्होंने मेरे को इनवाइट करा, मुझे बुलाया। मैंने कहा ठीक है आंटी मैं आ जाऊंगी। मैं अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ को लेके चली गई। जब मैं वहाँ गई मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पहले ये था भी जैसे कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, वैसा कुछ होगा। मैंने दादी जी को कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, भी निकलते ही नहीं है हम तो कहीं, चलो चलते हैं। कहते चल। फिर मैं ले गई उनको। तो इतने में जब हम वहाँ गए, तो जब मैंने देखा, इतनी मैं अट्रैक्ट गुरुजी की तरफ, मुझे इतना सुंदर दरबार लगा, और इतना डिसिप्लिन्ड, और इतना मतलब मज़ेदार, ध्यान अच्छा लग रहा है, मतलब गुरबानी चल रही है, भजन चल रहे हैं, मतलब मैं तो ऐसे खो गई। मैंने कहा ये कितना अच्छा है यहाँ पे तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या। और जय गुरुजी। दिव्या आंटी आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करना, मैं आपको उस पर नंबर सेंड कर दूँगी, ओके। और इतने में आप मानेंगे संगत जी, मैं फिर वापस आई। तो वापस क्या आई, मैंने वहीं पे दीपिका आंटी को बोला, मैं कहा दीपिका आंटी आप ये फ़ोटो गुरुजी की मुझे मिल सकती है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, लाइक मुझे भी एक ला दो ऐसी। तो उन्होंने कहा आंटी पहली बात तो ये फ़ोटो नहीं स्वरूप कहा जाता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम तो मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ करनाल आके। कह रही अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को बता ही दिया था भी ये प्रसाद जो आप ले लो ना, ये सारा फिनिश करना है। मैं क्या ओके। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल जैसे ओके फाइन ये सब लगी रही। देन उन्होंने फिर बताया कि रूपाली आंटी ये सब रूप ना बड़े मंदिर है गुरुजी का दिल्ली में, और डुगरी भी है उनका जन्मस्थली, तो आपको ना वहाँ से ब्लेस्ड करके मैं मंगवा दूंगी, 10-15 डेज अप्रॉक्सीमेट लगेंगे। ऐसे ओके आंटी आप मंगवा देना।
अब हुआ क्या संगत जी, गुरुजी ने देख लिया, अभी इसके मन में जो भाव आया वो सच्चा था, वो गुरुजी को पता था। मेरे 2-3 दिन ही बीते होंगे तो हमारे ही नर्सरी में, हम जहाँ रह रहे हैं उसी ब्लॉक में, पीछे शिखा आंटी है, उनके घर सत्संग था। अब जब दीपिका आंटी उनके घर आना था, उन्होंने सेवा होगी उनकी, तो वो घंटा 2 पहले आ गई थी। तो वो अपनी मम्मी के पास भी हो चली, क्योंकि हमारे घर के पास ही था, तो उनकी मदर मेरे घर के ऊपर ही रहते हैं। तो वो अपनी मम्मी से मिली, तो उन्होंने ना नीचे आई, तब इतना सा छोटा सा रूप मुझे दिया। तो कहने लगी, आंटी ये ना छोटा सा रूप अभी तो मिला है मेरे को, ये आप ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी तो आगे ना, इट्स ओके, कोई नहीं, छोटा भी चलेगा अभी। तो मैं तो खुश थी। अब उन्होंने मेरे को कहा, आप शिखा आंटी के घर आ रहे हो सत्संग में? मैंने कहा आंटी मैं नहीं आ रही, मेरे को इनवाइट नहीं करा गया, मुझे शर्म आती है, ऐसे नहीं मैं आऊँगी। तो वो कहने लगी, आपको एक चीज़ पता है गुरुजी की? मैं क्या? कहती, यहाँ इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो गुरुजी इन्वाइट करते हैं आपको, तभी मेरे से बुलवा रहे हैं कि आप आओ उधर। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ? कहती हाँ। कहती आप आओ, तैयार हो, चलो आप। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैं चली गई। अब मैं वहाँ गई तो वहाँ येलो चोले में गुरुजी बैठे हुए हैं, येलो सब चोले वाले सब रूप में, इतना सुंदर दरबार, इतनी सुंदर रंगोली, और थोड़ी सी संगत में बड़ा अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं और अट्रैक्ट हो गई। इतने में फिर सब लंगर प्रसाद हो गया, सब हो गया। तो मैंने दीपिका आंटी को कहा कि मैं चलती हूँ अब। तो दीपिका आंटी कहने लगे, रूपाली आंटी अभी नहीं, आप रुको 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। मैं कहा ठीक है। वो आती है मेरे पास, उन्होंने एकदम आते सारी मेरे हाथ में एक बड़ा वाला स्वरूप रख दिया, इतना बड़ा, और मेरे को कहा कि ये आपके लिए है। और उससे पहले आप ये देखिए संगत जी, कि जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, तब मैंने सामने स्वरूप को और गद्दी को देख के मैंने गुरुजी को वैसे ही बोला, गुरुजी को नहीं बोला क्योंकि अभी मैं इतनी कनेक्ट नहीं हुई थी। मैंने मन में सोचा, मैं क्या काश मुझे ये स्वरूप मिल जाए, कितना सुंदर स्वरूप है गुरुजी का, येलो चोले में, कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं गुरुजी अपनी ओर, काश मुझे ये मिल जाए। लेकिन मैं ना दीपिका आंटी को बोलूँगी कि दीपिका आंटी आप मुझे ये वाला मंगवा देना स्वरूप। अब मैंने बोलना क्या था जब गुरुजी ने सुन ही लिया था मुझसे, तो ये तो अभी सिर्फ मेरे मन में चली थी बात, राइट। तो उतने में दीपिका आंटी ने जब मुझे वो स्वरूप दिया, तो साथ में उन्होंने मुझे बोला, हालांकि मेरी उनसे भी कोई बात नहीं हुई इस बारे में, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे को बोला, रूपाली आंटी ये आपके लिए है। और मैंने कहा आप तो कहते 10-15 दिन लगेंगे, ये कहती गुरुजी ने आना होगा तभी, तो ये पकड़ो आप। और ये स्वरूप पता है कौन सा है? मैंने कहा कौन सा? कहती येलो चोले वाला स्वरूप। मैं तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही, इतनी खुश। मैंने कहा वाह गुरुजी। मैंने कहा मैंने तो दीपिका आंटी से भी बात नहीं करी, और आपको भी मैंने अभी कुछ नहीं बोला, और ये तो मेरे मन में थी बात, जो कि मैंने बस अभी सोची ही है दिमाग से, और आपने कर भी दी पूरी। मैं बड़ी खुश। जब मैं घर आई, मैंने अपने अंकल को दिखाया, मैंने कहा ये देखो मुझे गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा है। कहते हैं वाह वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट आता है कि जैसे लेडीज को होता है कि गुरुजी मैं अपने अंकल को नहीं बोलूंगी, आप अपने आप अगर कनेक्ट करोगे तो आप करोगे, मैं नहीं। अब आप देखो ये तो गुरुजी ने वही करा। गुरुजी को मैंने इतनी बात तो जरूर बोली, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना, मैं नहीं बोलूंगी उनको, वो मानते हैं परमात्मा को, जोत भी करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मानते नहीं है। लेकिन वही चीज़ जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताई कि हम लोग कितने बेशुक्रे होते हैं, शुक्राना भी हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है। हम तो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते थे, सिर्फ एक एहसान करते थे गुरुजी के सुबह शाम हमने मंदिर में अपने जोत जलानी है, लेकिन एहसान नहीं करना ना, गुरुजी कहते थे। और गुरुजी ने मेरे अंकल को भी इतना ब्लेस करा, इतनी जल्दी अपने से कनेक्ट करा कि मैं तो शुक्राना करती, आज थकती नहीं हूँ। गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना है कि आपने मेरे अंकल को भी जोड़ा, मेरी पूरी फैमिली को जोड़ा, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, बेअंत शुक्राना है उनका। तो ऐसे गुरुजी आपको अपने से जोड़ते हैं। ये टाइम उन्होंने फिक्स करा होता है, हम कौन होते हैं कि हम कहीं। देखिए हर किसी के घर में मंदिर होता है, हर कोई मानता है, हर कोई जोत भी करता है, लेकिन जो एक हम कहते हैं ना श्रद्धा भाव, कि हम 2 पल अपने गुरुजी के साथ, अपने परमात्मा के साथ बैठे भी तो सही, हम नहीं बैठते थे। ये सोच के देखिएगा संगत जी, ये सच्चाई है, हम लोग नहीं बैठते थे, हम अपनी जोत जलाई मंदिर से बाहर, राइट। बट यहाँ गुरुजी ने इतना
चेंज कर दिया हमें कि हमें जोत जलाने के बाद भी कहते हैं बैठ के मेरे नाल गल्ला करो। तो ये मैं ये नहीं कहती कि हमारे पेरेंट्स सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो गुरुजी ने सिखाया वो तो बस एक टाइम उन्होंने ही फिक्स कर रखा है कि कब किसको कैसे क्या सिखाना है। हम कौन होते हैं सीखने सिखाने वाले? हमारे पेरेंट्स हमें इन चीज़ों से सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम नादान होते हैं, हम लोग समझना सीखना चाहते नहीं है ना उस टाइम पर, बचपना होता है उस टाइम पर। लेकिन आज वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि गुरुजी वाकई में आपने बहुत ब्लेस करा है। एक संगत जी मैं ये कहूँगी कि मेरे को काफ़ी मैसेज आए, लाइक जय गुरु जी ज्योति आंटी, काफ़ी मैसेज आए लाइक कि आंटी मुझे कई एक दो फ़ोन भी आए थे पीछे, लाइक मेरा घर तो छोटा है, मैं सत्संग कराना चाहती हूँ। कोई बात नहीं आंटी। एक दो आंटी के ये भी कॉल्स आए कि आंटी मेरे घर वाले तो मानते नहीं है, तो मैं सत्संग करूँ कैसे? तो आपको सही बताऊं संगत जी, इसके लिए आपका भाव, आपकी भोले भाव बहुत है गुरुजी के साथ। क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर तुम सत्संग नहीं कर सकते हो घर में, तो देखो किसी को नाराज करना नहीं है। गुरुजी एक ही चीज कहते थे कि अपने खारिज कलेश पाके नाराज करके मेरे को लाओगे तो ओ कोई फायदा नहीं हो सेवा सिमरन दा। मजा खुशी तो तब है ना जब सारे साथ मिलकर वो करें। तो उससे अच्छा तो कोई बात नहीं, अगर आप सत्संग नहीं कर सकते, आपके अंकल आपके घर वाले कोई प्रॉब्लम्स है, नहीं मानते, कोई इशू है, आप वैसे ही कुछ प्लेलिस्ट चलाने से तो मना नहीं करते होंगे ना कोई। आप घर में वैसे भी तो गाने चलाओ, माता रानी के भजन चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो आप गुरबानी चला लो, आप कुछ भी चला लो। गुरुजी ये नहीं कहते कि आप जिस परमात्मा को मानते हो आप उनके उसमें लगा लो, उन्हीं के भजन लगा लो, सिमरन करो। वो ये नहीं कहते कि मेरे से जुड़कर ही करो, लेकिन एटलीस्ट सिमरन और सेवा जो है वो सच्चे और साफ दिल से करो। अपने भाव सच्चे और साफ रखने हैं बस। वो ये चीज़ नहीं कहते। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, इशू है, नहीं वो करने देते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपके मन में उस चीज़ को करो। आप अपने घर में वो चला के प्लेलिस्ट अपना कुछ भी चला के, यूट्यूब में इतना कुछ आता है, सब कुछ आजकल है, कुछ भी चला के, कोई गुरबानी है, कोई भजन है, कुछ भी आप प्ले कर लो और अपने मन में सोचो कि आप वो कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो। गुरुजी आपको तब भी ब्लेस करेंगे। कोई हमने दिखावे करके तो ब्लेसिंग नहीं पानी है ना। शुक्राना है गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुजी। बस मैं कहती हूँ गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहो। और ज्योति आंटी के साथ रिलेटेड भी एक सत्संग सुनाऊंगी मैं अभी ज़रूर, क्योंकि ये तो गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं शायद, ये मैं सोच ही रही थी। और अब वही है लाइक पीछे ना गुरुजी ने, मैं जैसे सेवा दी हुई है गुरुजी ने कि कान्हा जी गुरुजी के रूप में आए हुए हैं। अभी मैं सबको दरबार के दर्शन ज़रूर करवाऊंगी बिल्कुल लास्ट में। तो गुरुजी ने क्या करा कि मैं कान्हा जी को सुबह ना नहला रही थी, उनको स्नान करवा रही। तो उसी दौरान क्या होता है कि जय गुरुजी अमित अंकल, तो उसी दौरान क्या होता है संगत जी कि मैं कान्हा जी से बातें कर रही हूँ, मैं लगी रहती हूँ, कभी गुरुजी के पास आके कुछ कहने लग जाऊँ, कभी कान्हा जी को, तो जैसे होता है। तो मैंने कान्हा जी को कहा, सुबह सुबह उठी, मैंने कहा कान्हा जी आओ फटाफट नहीं कर लो और तैयार होके नोने बन के ना बैठ जाओ, फिर मैं आपको भोग लगाती हूँ। तो इतने में कान्हा जी को मैंने तैयार करा, मैं बस ड्रेस पहनाने ही लगी तो मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, मैंने कान्हा जी को बोला, मैं क्या कान्हा जी कि मेरे ना हस्बैंड दिल्ली होते हैं संगत जी। तो मैंने कान्हा जी को कहा कि कान्हा जी आप ना मेरा दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है, मैं ना विक्रम आएंगे ना तो मैं आपको एक छोटी सी ना चेन बनवा के डालना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो बस इतना मन में आया, मैंने बोल दिया और मैंने तैयार करके उनको बिठा दिया।
अब संगत जी उतने में थोड़ी देर में क्या होता है, मुझे कुछ ही 1-1.5 घंटे के बाद मुझे ज्योति आंटी का फ़ोन आता है और वो मुझे कहती हैं रूपाली आंटी आप फ्री हो 2 मिनट। मैं क्या हाँ जी बोलो क्या हुआ। तो कहने लगी मैंने कुछ शेयर करना है। मैं क्या बोलो। बड़ा प्यारा सत्संग है संगत जी, ये सुनिएगा ज़रूर। और इतने में मुझे ज्योति आंटी ने कहा मैंने कुछ शेयर करना है अमृत वेले का। मैं क्या भाभी बोलो। तो कहती मेरे को ना आज सुबह सुबह अमृत वेला गुरुजी ने तेरे कान्हा जी दिखाए हैं। मैं कान्हा जी दिखाए हैं। कहती हाँ तेरे वाले कान्हा जी ही थे वो। मैं अच्छा। कहती अब ध्यान से सुनना कि हम तेरे संगत सारी तेरे घर हम लोग बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं और पता नहीं सत्संग था क्या था ये कहती मुझे नहीं है आइडिया, बट कुछ था जिसमें हम तेरे घर बैठे हैं और कान्हा जी भी बैठे हैं। कान्हा जी उसी मंदिर वाले रूम में बैठे हैं और कह रहे हैं है ना पागल हो गया ने सारियां अपनी जबलियां मार दिया भैया ने, इनको ये नहीं दिख रहा भी मैं बैठा वहां। मतलब आप देखिए संगत जी मैं पंजाबी हिंदी सब मिक्स करके बोलती हूँ तो प्लीज समझ जाना। तो इतने में ज्योति आंटी कहते हैं कि मेरे को वो बैठे हुए तो कहती उतना उन्होंने बोला है कि ये जबलियां मार रही हैं सारी अपनी, इनको ये नहीं दिखता भी मैं भी बैठा हूँ सामने अपनी लगी हुई है ही करने। तो इतने में ना कान्हा जी अपनी बांसुरी लेके बजाने लग जाती हैं। जब बांसुरी बजा रहे होते हैं तो बड़ी मीठी और मधुर धुन होती है। तो ज्योति आंटी ने कहा उतने में ना डांस करना शुरू कर देते हैं और कहती रूपाली आंटी तू मुझे उस दौरान बोलती है ज्योति आंटी मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने नोने लग रहे हैं, इनको नजर ना लग जाए। मेरा तो दिल है मैं ना एक वो काली बीड्स वाली वो डलवा दूं नजर की और एक ना गोल्ड की चेन इनको बनवा के ना विक्रम आएंगे ना मैं उनको कहूंगी गोल्ड की चेन इनके लिए बनवा के इनको डलवा दूं। पता नहीं मेरे मन में क्यों आ रहा है। अब ये चीज देखो उनको ड्रीम में दिखाई है और किस दिन दिखाई है, जिस दिन मैंने कान्हा जी को सुबह बोला है। अब ये तो इनकी लीला ये जानते हैं गुरुजी के क्या था मैं नहीं जानती ना, हम तो कहाँ दिमाग लड़ाएंगे। तो संगत जी इतने में मेरे को आंटी ने बताया, मैं एकदम हिल गई। मैंने कहा ज्योति आंटी सच में अमृत वेला आपको गुरुजी ने ये दिखाया है। कहती हाँ। मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर हुई है कान्हा जी को नहला के हटी हूँ, कपड़े पहनाते हुए मैंने कान्हा जी को ये चीज बोली है, बात बोली है उनको कि मेरे अंकल आएंगे तो मैं उनको कहती हूँ एक छोटी सी चेन आपको प्यारी सी बनवा के ना गले में डलवा दे अगर आपकी आज्ञा हो। और मैं क्या उधर आपको ड्रीम दिखा रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने ब्लेस कर दिया, मैं बड़ी खुश। अब आ गई बांसुरी बजाने वाली बात। इस बारे में मेरी ज्योति आंटी से भी कोई बात नहीं हुई थी, ना चेन से रिलेटेड ना ही बांसुरी से रिलेटेड। बट मैं एकदम शॉक्ड हो गई जब उन्होंने कहा ना बांसुरी बजा रहे थे, वो भी बड़ी सुंदर थी, वुडन बांसुरी थी। मैं क्या अच्छा। अब मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आपको पता है मैं कल मार्केट गई हूँ इवनिंग में और आज सुबह ही मैं नहीं जानती मेरी एक्टिवा मैं ड्राई क्लीन करने के लिए कुछ देने गई हुई थी और उतने में मैंने एकदम गुरुजी ने एक्टिवा रुकवा दी। और आप मानेंगे संगत जी वहाँ एक्टिवा स्टॉप होते ही मेरे मुंह से एक ही चीज निकली कि गुरुजी कान्हा जी आपने यहाँ क्यों एक्टिवा रुकवा दी है, मैंने तो कुछ लेना ही नहीं था। तो जब मेरी एकदम ऐसे घूमती हूँ तो लेफ्ट में ना कान्हा जी की सामान जो मिलता है शॉप थी। तो मैं एकदम शॉक्ड, मैंने कहा मैंने लेना तो कुछ नहीं, अब रुक गई हूँ तो फिर देख आती हूँ कुछ, कोई बात नहीं। देखने में क्या है, जब मैं देखने गई तो मैंने छुटमुट सा सामान थोड़ा बहुत ले लिया कान्हा जी का जो पसंद आया, क्योंकि गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को पता है मैं गुरुजी को हर टाइम नहीं कहती हूँ, मुझे बस इतना गुरुजी ब्लेस करना कि मेरे को ना शॉपिंग का बड़ा शौक है। अपनी तो छोड़ो, अपनी तो है ही है, किस लेडीज को नहीं होता, बट मुझे आपकी और कान्हा जी की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मुझे कोई पूछेगा ना तेरी हॉबी क्या है, ये हॉबी है मेरी। मैंने गुरुजी को कहा मैं क्या मेरे को कोई पूछेगा ना गुरुजी मेरी तो यही हॉबी है, आपकी और कान्हा जी की सुंदर मैं ड्रेसेस लूँ, आपको सुंदर बना के बिठाई रखूँ अपने पास और निहारती रहूँ बस। और इतने में ना मैंने वहाँ से निकलने लगी शॉप से तो मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने कहा एक वुडन बांसुरी ले लेती हूँ, मैं बड़े दिनों से दिल कर रहा है लेकिन ली नहीं है। अब सुबह ड्रीम में तो कान्हा जी ने गुरुजी ने उनको दिखा दिया ज्योति आंटी को और मैं ले भी आई।
एक दिन पहले रात शाम को, तो मैं लेकर आई, तो वो भी बड़ी सुंदर बांसुरी थी। और जब मेरे को आंटी ने बताया ना, मैंने कहा ज्योति आंटी 1 मिनट रुकना ज़रा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा आपकी मेरी इससे रिलेटेड कोई बात हुई है? कहती नहीं। मैंने कहा ज्योति आंटी मैं कल बांसुरी लेकर आई हूँ गुरुजी की, वो भी वुडन। मैं क्या बहुत सुंदर है वो बांसुरी। कह रही अच्छा। मैं क्या हाँ, उधर से आपको बांसुरी बजते दिखा रहे हैं, उधर से आपको चेन पहनती दिखा रहे हैं। इट मीन्स गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आज्ञा दे दी कि फटाफट बनवा के दे मुझे। और अगले ही पल जैसे 2 दिन बीते होंगे तो गुरुजी ने मेरे को, जैसे लेडीज को आदत होती है, मैंने किट्टी डाल रखी थी, मेरी किट्टी भी गुरुजी ने निकलवा दी। मैं तो बड़ा शुक्राना करूं गुरुजी का कि शुक्राना गुरुजी आपने ये कबूल किया, बेअंत शुक्राना कि आप जानते थे मेरा भाव सिर्फ पहनाने का नहीं, तो मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। हम तो कुछ भी नहीं है कि हम कुछ दे पाए। ये चेन ये सब चीजें हम कहाँ देने वालों में से हैं? वो तो वो हमें सब कुछ देते हैं। हमारी क्या औकात कि हम उनको कुछ दे पाए। लेकिन गुरुजी का बेअंत शुक्राना कि उन्होंने मुझ जैसी नाचीज का ये प्यार कबूल किया। मैं इतनी अनंतम शुक्राना करती नहीं थकती गुरुजी का कि गुरुजी आपको पता था मैं कोई कुछ दिखावा नहीं चाहती करना, कुछ वो करना नहीं चाहती, लेकिन आपने मेरे इस प्यार को कबूल किया, स्वीकारा, इसके लिए बेअंत शुक्राना है आपका। मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है गुरुजी का, सच में। और अब आप देखिए संगत जी, गुरुजी कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं। मैं तो सही बता रही हूँ, हर टाइम गुरुजी की एक ही चीज कहती हूँ, गुरुजी आप ठीक है बहुत ऐश करवाते हो पूरी संगत को, खूब इंजॉय करवाते हो, खूब मस्ती में रखते हो, इसका बेअंत शुक्राना है गुरुजी, लेकिन सेवा सिमरन बख्शो, जितना हो सके संगत को सेवा और सिमरन बख्शो। मैंने तो गुरुजी से, मैं तो कौन, गुरुजी चाहते थे मुझे बख्शना, तो मैंने तो सिर्फ गुरुजी से एक हाथ जोड़ के विनती करी कि गुरुजी मुझे सेवा और सिमरन बख्श देना। कि मैं सबका सुनती थी कि उसको ये बख्शा हुआ है, सेवा बख्शी हुई है, सिमरन बख्शा हुआ है, लेकिन मैं कहती थी मैं गुरुजी सबको देखा देखी चलना नहीं चाहती हूँ, मुझे देखकर नहीं चलना, मुझे किसी को कंपेयर अपने साथ या मुझे अपना कंपेयर किसी के साथ नहीं करना, मुझे कंपैरिजन नहीं करना गुरुपा, मुझे सिर्फ आपकी सेवा और सिमरन करनी है जो कि गुरुजी ने बख्श दिया। सो आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी आपने मुझे सेवा भी बख्शी, सिमरन भी बख्शा, सेवा सिखाई, सिमरन सिखा रहे हो आप, और क्या चाहिए? इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अब आप देखिए सुबह 11 से 12 1 घंटे का गुरुजी ने मंत्र जाप बख्शा हुआ है। डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पेज पे पूरा 11 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे तक मंत्र जाप है गुरुजी का, लाइव चलता है। 1 मंथ हो गया आज उसको पूरा, और आज ही के दिन गुरुजी ने देख लो सत्संग भी रखवा दिया शेयर करने के लिए। और अब आज बल्कि मोनिका आंटी का कॉल आया मुझे कि कल से आप जपजी साहिब का पाठ हो गया, गुरुजी गुरु नानक देव जी का या गुरुजी का जो भी सिमरन है वो भी 1.5 घंटे का वो पेज होगा, उस पे गुरुजी मेहर करो, उस पेज पर कल 6 से, कल अमृत वेला मॉर्निंग में 6 से 7:30 बजे तक का डेली। अब गुरुजी इतनी प्यारी सेवा बख्शे, मना तो करा ही नहीं जाता, मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा कि मैं कुछ मना करूं। मैं क्या गुरुजी अपने आप फ्री कर देते हो आप, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे किसी ने आना हो। संगत जी आप बिलीव करेंगे सुबह 11 से 12 जो मंत्र जाप होता है, तो आज भी जैसे कुछ थे, कुछ अंकल आ गए थे 2-3 मेरे हस्बैंड को मिलने के लिए, उनके क्लाइंट्स थे, तो मैं बड़ी हो गई। मैं क्या यार 10 मिनट रह गए 11 बजने में, गुरुजी मैं क्या करूं, बताओ जल्दी जल्दी मैं क्या करूं। अब मेरा दिल करे मैं कि गुरुजी मैं तो कल से टाइम ही चेंज कर दूंगी, कोई ना कोई आ जाता है, 11 बजने वाले होते हैं, और एंड टाइम पे गुरुजी क्या करवाते हैं, वो सेवा पूरी करवाते हैं। आप लगा लीजिए 10:30 बजे अगर कोई आया मेरे घर, तो मेरे दुख स्टार्ट हो तो जाती है कि गुरुजी प्लीज़ मेरी सेवा है, इसको वो ना करना, या तो फिर मैं कल से टाइम चेंज कर दूं, 9 से 10 का कर दूं, 8 से 9 का कर दूं, ये दिमाग पे चलना शुरू हो गया। बट नहीं, गुरुजी ने अपने आप वो सेवा लेनी है और वही टाइम पे लेनी थी। तो आज वो अगर कोई आया भी, 3-4 मेरे घर बंदे आए भी, तो फटाफट हमने चाय बना के उनको वो चाय प्रसाद पिला के, मतलब वो 11 बजे एग्जैक्ट 11 बजे ही उठकर गए और एग्जैक्ट 11 बजे ही मंत्र जाप ऑन हुआ।
तो मैं बड़ी हैरान, मैं कि गुरुजी ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, उनके उठ के जाने की देर और आपने फटाफट। मैं क्या शुक्राना गुरुजी, मैं क्या गुरुजी बस मेरी सेवा जो है ना जैसे आपने बख्शी है ये आपने ही पूरी करवानी है और आप ही पूरी करवाते रहना, मैं तो कौन हूँ करने वाली। हमसे तो कौन ना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उठ के चलो तो वो भी नहीं होता, इतने आलस के मारे हुए हैं। लेकिन गुरुजी जब गुरुजी की सेवा की बात आती है वो अपने आप उठा देते हैं कि उठ और कर सेवा। और ये सेवा तो देखिए वैसे तो जो सेवा सिमरन होता है वो गुप्त होता है, जितना हो सके हमने शोर नहीं मचाना कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ इस टाइम हमने ये शेयर इसलिए करना है बिकॉज गुरुजी चाहते हैं कि जितना हो सके संगत पॉजिटिव रहे, संगत जुड़े। संगत जी जितना हो सकता है संगत को जोड़िए, जितना हो सकता है उनको सेवा सिमरन का बताएं, पॉजिटिव रहने का बताएं कि जितना हो सके पॉजिटिव रहें। और हर पल चाहे किसी गुरु को माने, किसी परमात्मा को माने, कोई वो नहीं है, लेकिन एक ही लक्ष्य गुरुजी का एक ही है कि सेवा और सिमरन। जितना हो सके अपना सिमरन बढ़ाओ, अपनी सेवा बढ़ाओ। गुरुजी कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, डोंट काउंट योर ट्रबल्स। सो अपनी ट्रबल्स को तो भूल जाइए, अगर है भी तो वो गुरुजी अपने आप बैठे हैं हमें संभालने के लिए। विश्वास पक्का रखना है बस हमें। संगत जी मुझे एक दो आंटी के जैसे कॉल है, भी हमारा घर छोटा है, ये सत्संग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शायद इससे भी किसी को जवाब मिल सके। गुरुजी तभी शेयर करवा रहे हैं कि संगत कई आंटी अंकल नए जुड़े हैं या वो चाहे पुराने हैं, कुछ भी है, संगत तो सारी गुरुजी के बच्चे हैं, चाहे वो ओल्ड है चाहे न्यू है। वो सिर्फ एक आगे टैग हमारा लग जाता है कि ओल्ड संगत न्यू संगत, अदरवाइज बच्चे सब एक ही हैं गुरुजी के। गुरुजी सबको उतना ही प्यार करते हैं जितना ओल्ड संगत को करते हैं, उतना न्यू को भी करते हैं। तो ये दिलो दिमाग में तो हमने रखना ही नहीं है ना कि भी वो ओल्ड संगत थी। हाँ, संगत ओल्ड थी क्योंकि वो गुरुजी से मिले हुए हैं, गुरुजी तब गुरुजी के टाइम के हैं। लेकिन ये चीज नहीं है कि गुरुजी प्यार बांटते थे, नहीं, प्यार तो इक्वली करते थे गुरुजी सबको, आज भी इक्वली करते हैं। दिल से जुड़ के देखिए, दिल से गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट कनेक्शन, नो मीडिएटर। गुरुजी कहते सन कोई ਤੁਹਾਡਾ वकील, कोई जज विच नहीं होना चाहिए। अगर मेरे से बात गुरुजी से करनी है तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपनी खुशी भी बांटिए, अपना दुख भी बांटिए। गुरुजी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं गुरुजी, हर पल हर वक्त सुनते हैं। अभी बैठे भी ये सत्संग भी गुरुजी ही सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मेरे से बुलवा भी वही रहे हैं। संगत जी हम लोग सोचते हैं कि यार मेरा घर छोटा है, मैं सत्संग कैसे करवाऊं, मैं नहीं करवा सकती बिकॉज मेरा घर छोटा है, संगत कैसे आएगी। तो पहली बात तो गुरुजी कहते हैं घर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, राइट। बेशक वो छोटा घर है, आप 4 संगत बुला के भी कर सकते हो। अगर आप संगत नहीं बुला सकते तो आप घर के 4 जन बैठ के भी सत्संग कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमारा घर बड़ा होना जरूरी है। हम अगर अपने सच्चे भाव के साथ भी सत्संग छोटे या बड़े घर में करेंगे तो गुरुजी ब्लेस करेंगे। भाव सच्चा देखते हैं वो, ना कि घर छोटा बड़ा देखते हैं वो। इसी पे मैं आपको बताती हूँ, शिवरात्रि पे गुरुजी ने सत्संग रखवाया यहाँ, और सत्संग के दौरान गुरुजी ने क्या करा कि बहुत रौनक लगवाई गुरुजी ने, बहुत अच्छा माहौल गुरुजी ने बनवाया, बड़ी अच्छी सेवा बख्शी गुरुजी ने। मैं शुक्राना करते नहीं थकती उस पल को याद करके। तो मेरी मेड है, चांदी नाम है उसका, तो उसने मुझे बताया नेक्स्ट डे, कहती भाभी आपको पता है एक बात शेयर करनी है। मैं क्या बोल बेटा क्या शेयर करना है। तो वो बताने लगी, कहती रूपाली भाभी मेरे को ना आज मेरी गुरुजी से ना स्वरूप से बात हुई है। मैंने कहा क्या बेटा क्या बात हुई है। कहती मुझे ना बड़ा अच्छा लगा जब आपने कल सत्संग करा शिवरात्रि पे, और इतनी रौनक भी लगी। तो वो मुझे बताने लगी, कहती रूपाली भाभी मैंने ना गुरुजी को वैसे ही बोला कि गुरुजी मेरा भी दिल करता है कि मैं आपका ना सत्संग करवाऊं, मैं आपका सत्संग करवाऊं अपने घर पे, लेकिन मैं कैसे करवा सकती हूँ, मेरी तो झोपड़ी है, आप थोड़ी ना मेरी झोपड़ी में आओगे। ये उसने गुरुजी से बोला, ये उसने गुरुजी से बोला।
और इतने में आप विश्वास करेंगे संगत जी, जब उसने मुझे बताया वो लड़की खुद भी रो पड़ी, उसने मुझे भी रुला दिया, मेरे भी आंसू निकल आए उसका सत्संग सुन के। कहती भाभी और गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया है कि तेरा दिल है ना, तेरा भाव है करवाने का, तो झल्ली तू रोती क्यों है, तू करवा, मैं आऊँगा, तू सत्संग करवा, मैं तेरे घर आऊँगा। ये मेरी मेड की आपको मैं सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। देखो गुरुजी ने कितना ब्लेस करा, मतलब मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और गुरुजी ने उसको ये बोला कि तू करवाना चाहती है बेटा, तू करवा, मैं तेरे घर आऊँगा। तो इतने में इसने कहा नहीं गुरुजी मैं कैसे करवा सकती हूँ, आप मेरी झोपड़ी में कहाँ आओगे। तो गुरुजी ने कहा तू करवा, मैं आऊँगा, तेरे घर सत्संग भी होगा और तेरी भाभी को मैं सेवा भी दूंगा। और वो सेवा भी गुरुजी ने उसको बताई। और संगत जी आप ये देखिए, गुरुजी ने मुझसे सेवा वही ली जो मेरी मेड को उन्होंने बताई थी। गुरुजी ने उसको कहा कि तेरी भाभी कड़ा प्रसाद बनाएगी, चटनी प्रसाद तेरी भाभी बनाएगी, और सत्संग तेरे घर तेरी भाभी से मैं रखवा दूंगा। इतनी बात हो गई इसकी। और तेरी भाभी ने शिवरात्रि पे सोमवार के दिन सत्संग करा है, और तेरे घर भी जो सत्संग होगा वो सोमवार के दिन रखना है। देखिए कितनी 1 to 1 गुरुजी के साथ उसकी बात हुई। अब उसने मुझे ये बात बताई, जब उसने मुझे ये सत्संग सुनाया उस दौरान खुद भी रो पड़ी, और मैं भी कहती मैं कैसे करवाऊं भाभी, रो पड़ी कि मेरे घर गुरुजी कैसे आएंगे, मेरी तो झोपड़ी है। मैंने कहा बेटे क्यों रोती है, ऐसे क्यों बोलती है। मैं कहा गुरुजी सबके लिए एक है, तेरे में मेरे में कोई फर्क थोड़ी ना है, गुरुजी के लिए कोई फर्क नहीं है। जब मैं तुझे अपना समझती हूँ ना, अपने बच्चों की तरह रखती हूँ, तो गुरुजी भी कोई फर्क नहीं समझते अपने बच्चों में। मत ये सोच कि गुरुजी नहीं आएंगे। मैं कि सोमवार के दिन बोला है ना गुरुजी ने, मैं कि तेरे घर सोमवार के दिन सत्संग होगा और मैं तो कौन हूँ करने वाली, गुरुजी करवाएंगे। देखियो बड़ी खुश कहती सच भाभी। मैंने कहा अब यहाँ संगत जी गुरुजी ने हमें कहीं ना कहीं जैसे बिजी कर दिया। 3 सोमवार हमारे निकल गए, आई थिंक 2 या 3 सोमवार हमारे निकल गए, हम नहीं कर पाए। तीसरे या चौथे सोमवार पे गुरुजी ने सत्संग रखवाना था इसके घर। अब संडे के दिन मैंने इसको एकदम बोला, मैंने कहा ऐसा कर चांदनी, अपनी मम्मी को ना फोन कर, मैं करवाती हूँ, मैं बात करती हूँ, मेरी बात करा भाई, कल सोमवार है, चल कल सत्संग करते हैं तुम्हारे। कहती भाभी पक्का, इतनी जल्दी तैयारी। मैंने कहा बेटे करते हैं ना, कोई बात नहीं, किसने आना है, 5-7 लोग ही होंगे, हद 8 हो जाएंगे, और कितने होंगे, कोई बात नहीं करते हैं। मैंने ज़्यादा किसी को बोला ही नहीं संगत को, क्योंकि ये इतनी उसमें थी नहीं, मेरे को भी था भी, मैं अगर सबको बोल दूंगी तो थोड़ा रश हो गया तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी, बिकॉज थोड़ा स्पेस का मुझे प्रॉब्लम लग रहा था। लेकिन गुरुजी ने सत्संग ब्लेस करना था उसके घर, तो वो गुरुजी ने करवा के ही छोड़ना था। तो इतने में संगत जी मैंने इसको बोला, इसकी मम्मी को फ़ोन कर दिया, अभी मैं सुबह सुबह आऊँगी, मैं सारा एक बार तुम सफाई करके रखना सारा, तो मैं ना आके एक बार सारा देख के अपना कर जाऊँगी। अब सुबह हमने पहले अपने घर का काम खत्म करा। उस दौरान मेरे को क्या होता है कि मैंने कहा अभी तो मैंने फूल लेने जाने हैं, थोड़े से 1-2 मैट लेने जाने हैं, 2-3 फूलों की सेवा है, गद्दी लगानी है, प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाना है, सब्जी प्रसाद है, उधर से क्या नाम है चटनी प्रसाद है। मैंने कहा ऐसा करते हैं चांदनी, मैं ना तेरी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, एक सब्जी प्रसाद बना देगी। कहती ठीक है भाभी आप कर दो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छे से साफ बर्तन में अपना आप बना के रखो। कहती ठीक है भाभी। तो मैंने कहा बाकी मैं ले आऊँगी सारा, बस आपने सब्जी प्रसाद बनाना है। कहती चपाती। मैंने कहा कुछ नहीं बनाना, जो आपको बोला है आप वो करो। मेरे को गुरुजी ने जो इसको सेवा बताई थी टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग वही सेवा मुझे बख्शी। कड़ा प्रसाद, चटनी प्रसाद, बाजार से फटाफट फूल लाने, ये कर वो कर, जाके गद्दी लगाने की सेवा, ये बख्श दी। अब सामने मेरे किरण आंटी रहते थे तो मेरा एकदम दिमाग घुमा। मैंने कहा गुरुजी ने शायद घुमाया कि फटाफट किरण आंटी को फ़ोन कर और 10-15 फुल के चपाती प्रसाद बोल दे बना के, वो ले आएंगी। क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन पहले पूछा था, रूपाली आंटी मुझे पता चला है भी आप ना चांदनी के घर सत्संग कर रहे हो। मैंने कहा आंटी मैं संगत नहीं बुला रही हूँ ज़्यादा, बिकॉज वहाँ थोड़ी सी स्पेस की। कहती मैं आ जाऊँ। मैं कहा चलो आप आ जाना। अब एक दिन पहले तो ये बात हुई, अगले दिन सुबह उनको सेवा दिलवा दी गुरुजी ने कि चपाती प्रसाद आपने बना के लाना है। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आंटी मेरे को ना टाइम कम है, मैंने अभी जाके इसके दरबार भी लगाना है, तो आप फटाफट ना वो चपाती प्रसाद बना के वहीं आ जाना। कहती ठीक है।
तो हो गया संगत जी। अब मैं गई इसके घर तो सामान हम सारा ले गए जितना भी था। अब मेरे को हुआ, मैंने कहा चाय प्रसाद भी तो है, केटल में ले जानी यार, तब तक ठंडी भी ना हो जाए, समझना है क्या करूं। फिर एकदम वहाँ पे ना मेरे को इसकी मम्मी का पता चला। मैंने कहा तेरी मम्मी यहाँ किसी घर में काम करती थी? कहती सामने वाली कोठी में। मैंने कहा चल मेरे साथ। कहती ठीक है। हमने फटाफट, मैंने दरबार लगा के मैं वहाँ चली गई। मैंने कहा आंटी चांदी की मम्मी आप ही के घर काम करती है ना? कहती हाँ बेटा क्या हुआ? मैंने कहा आप भी आ जाना बेशक माथा टेकने के लिए थोड़ी देर। तो वो आंटी कहने लगी कोई बात नहीं। मैंने कहा आप आ जाना, कोई ऐसी वो नहीं, गुरुजी का सत्संग ही है, एक गुरबानी चलेगी और कुछ नहीं है, आप वो मत सोचो कि कुछ ऐसा करने लगे, आप आ जाना। कहती ठीक है मैं जरूर आऊंगी, तू यहाँ पे चाय प्रसाद बना ले, कोई बात नहीं। संगत जी अब मैंने मतलब गुरुजी ने देखो कैसे उनको भी ब्लेस करना होगा, तो उनके घर में चाय प्रसाद गुरुजी ने बनवाई। जो 5-7 संगत आनी थी बस उनके लिए गुरुजी ने वहीं पे चाय प्रसाद बनवाई। और इसको मैंने बिठा दिया। मैंने कहा तू अब सत्संग सुनेगी आराम से बैठ के, मैं अपने आप सेवा। इसको हो रहा भाभी आप करो। मैं क्या तू बैठ जा, ना तूने उठना है, ना तेरी मम्मी ने, ना तेरी फैमिली ने, तुमने बैठ के ध्यान लगाना है, सत्संग पे ध्यान दो ध्यान से। कहती ठीक है। इतने में अब चाय प्रसाद का गुरुजी ने करवा दिया, बहुत अच्छे तरीके से करवाया गुरुजी ने। अच्छा गुरुजी ने सब्जी प्रसाद का भी सब कुछ, बड़ी अच्छी सेवा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग गुरुजी ने वहाँ पे करवाया। और जब मैं गद्दी लगा के हुई तो इसको हुआ कि भाभी मैं तो गुरुजी से बात करने लग गई थी कि गुरुजी मुझे तो ये था कि भाभी जो है ना छोटा सा स्वरूप या छोटी सी स्वरूप रख के सत्संग कर देगी हमारे घर में। भाई मुझे नहीं पता था कि भाभी इस तरह से आपकी गद्दी लगाएंगी और रंगोली बनाएंगी, आपका मतलब आपको चोला पहनाएंगी। वो बड़ी हैरान हो रही थी इस बात से, वो बहुत हैरान हो रही थी, काफी हैरान हो रही थी वो। और इतने में इसने मेरे को बाद में बताया, कहती भाभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या था, मैं तो ये सोच रही थी छोटा सा स्वरूप रख के भाभी जो है सत्संग कर देगी, और आपने तो गद्दी लगवा दी। तो गुरुजी ने इसको आंसर करा ये तेरे लिए सरप्राइज था, वो तो मैं तेरी भाभी के मन में पहले ही ले आया था। जिस दिन सत्संग तूने उसको सुनाया था उसी दिन ले आया था उसके दिल में कि गद्दी भी लगेगी और सत्संग भी तेरे घर में होगा। तो देखिए गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, और इतना ब्लेस्ड सत्संग गुरुजी का वहां पर। तो इससे मैं आपको यही बता रही हूँ संगत जी कि हमारा छोटा बड़ा घर कोई मायने नहीं रखता। आप मानेंगे नाना करते भी वहां पे संगत हो गई थी, मेरे ख्याल 10-12, हाँ 10-12 संगत हो गई थी वहां पर। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा वाह गुरुजी आपने प्रसाद भी पूरा करवा दिया, आपने चाय प्रसाद भी पूरा करवा दिया, जल प्रसाद भी, मतलब मजा ही आ गया। कितना ब्यूटीफुली आपने कितने आराम से सब हैंडल करवाया। कोई ये नहीं थी कि भाग दौड़ है, एकदम कोई रेस लग रही है, कुछ नहीं था। बड़े आराम से गुरुजी ने मुझसे सारी सेवा, और मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही उस दिन। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी कि आपने मतलब उसको भी, चांदनी को भी, मेरी मेट को भी आपने इतना ब्लेस करा और उसके घर सत्संग करवाया। तो हमारा छोटा बड़ा घर का जो हमारी सोच है, हमें इसको बाहर निकालना है कि छोटे घर या बड़े घर से कुछ नहीं होता, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। तो गुरुजी अपने आप ही देखना सत्संग करवा देते हैं। अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपना प्यार गुरुजी के साथ बस हमें सच्चा रखना है। तो गुरुजी तो हमारे भाव को देख लेते भी इसका वाकई में सच्चा भाव है। अब उसके मन में आया, उसका सच्चा भाव था, तभी उसने देख लो गुरुजी से बात की, इतनी उसकी टेलीपैथी हुई और गुरुजी ने उसको कैसे सत्संग ब्लेस करा। और मैं तो इस बात से बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा वाह गुरुजी आपने सेवा जो उसको बताई थी वही सेवा आपने मेरे से। चपाती प्रसाद नहीं करवाई, सब्जी प्रसाद नहीं बनवाई, क्योंकि वो सेवा आपने मेरे को नहीं देनी होगी, वो उन आंटियों को देनी होगी, तभी आपने मुझसे नहीं ली। और वही सेवा आपने इसको बताई भी नहीं। जो सेवा आपने बताई आपने वही ली मेरे से सेवा टाइम के दौरान, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था कि मैं चपाती प्रसाद या सब्जी प्रसाद बना पाती। वो टाइम क्यों नहीं था? वो गुरुजी ने नहीं लाना था वो टाइम, वो ब्लेस किसी और को करना था चपाती प्रसाद में और सब्जी प्रसाद में। तो मैं गुरुजी को इसमें मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आपने इतना ब्लेस करा, मतलब वर्ड्स नहीं, मैं तो शुक्राना करते थकती नहीं गुरुजी का। गुरुजी को मानना, गुरुजी को पाना यहाँ से, अपनी आत्मा से। गुरुजी कहते हैं अंदर से जुड़ो मेरे साथ, जितना हो सकता है गुरुजी
गुरुजी से अपना बातें करिए, गुरुजी के साथ अपना सेवा सिमरन करिए और अपना सत्संग शेयर कीजिए। मैं सभी संगत जी, अंकल आंटी सबको यही कहना चाहूँगी, गुरुजी एक ही चीज़, एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जितना हो सकता है अपना सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग शेयर करन वाले दा भी कल्याण है, सुनन वाले दा भी कल्याण है। गुरुजी ये चीज़ आज भी यही कह रहे हैं कि जितना हो सके अपना सत्संग शेयर कीजिए, चाहे लाइव आकर कीजिए, चाहे किसी के साथ बैठकर किसी संगत को जोड़िए। बट हाँ जी आंटी, लास्ट में मैं भजन ज़रूर लगाऊंगी, बिल्कुल। और जितना हो सके गुरुजी के साथ अपने आप को कनेक्शन बनाइए, अपना डायरेक्ट कनेक्शन। गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी बैठ के हर लम्हा हर बात को सुनते हैं। और संगत जी सत्संग तो भी है काफ़ी, लेकिन टाइम भी देखना है थोड़ा सा हमने, तो नेक्स्ट टाइम सही, कोई बात नहीं। बट अभी मैं आपको भजन सुनवाऊंगी प्यारा सा, और दरबार के दर्शन भी करवाऊंगी। और जितना हो सके अपना सेवा और सिमरन से जुड़िए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ। और इधर उधर की बातों को सुनने करने से अच्छा है कि गुरुजी से हर बात कीजिए दिल की, क्योंकि गुरुजी सुनते हैं, पल पल सुनते हैं। और सुबह 11 से 12 डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पेज पे डेली मंत्र जाप होता है गुरुजी का। आप आइए, लाइव जुड़िए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। और कल से मॉर्निंग अमृत वेला 6 बजे, 6 से 7:30, 1.5 घंटे का सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे गुरुजी मेहर करो पेज पे स्टार्ट होगा जपजी साहिब का पाठ और गुरुजी का सिमरन। तो संगत जी जुड़िए गुरुजी के साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। गुरुजी बहुत खुश होते हैं, गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, गुरुजी ब्लेस किसी ना किसी रूप में आके करते हैं। चाहे हमें, मेरे को भी संगत से कितना कुछ, जब मैं सत्संग सुनती हूँ कितने आंसर्स मिलते हैं। सीरियसली मेरे को बहुत आंसर्स मिले हैं गुरुजी के सत्संग से और बहुत अच्छा लगता है। बस हमने कोई भेड़ चाल नहीं चलानी है संगत जी कि वो ये कर रहे हैं तो हम ये करें, वो ये कर रही है तो हम ये करें। हमने अपनी सबकी ब्लेसिंग्स अलग अलग तरीके से हैं, सबको गुरुजी अलग अलग वेज में ब्लेस करते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स अपने थ्रू लीजिए गुरुजी के साथ, गुरुजी से जुड़कर, ना कि मीडिएटर बनाकर। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल ब्लेस करते हैं, आपकी खुशी में भी खुश होते हैं और दुख में वो दुखी भी होते हैं। अपने बच्चों को रोता हुआ वो देख नहीं सकते बिल्कुल भी, ये फैक्ट है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। गुरुजी कहते हैं मेरी संगत इच्छी मैं वसदा वा। तो हर संगत तो अब ऐसे है, लाइक पूरा एक परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार, बहुत ही प्यारा परिवार, एक फैमिली लगती है संगत। अब आप भजन सुनिए, उसके बाद मैं आपको दरबार के दर्शन गुरुजी के करवाती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए और खुश रहिए संगत जी। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको सेफ रखें, सबको खूब ऐश करवाएं, अपना सेवा सिमरन बख्शें, सबको सर्वदा भला करना। गुरुजी शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज का।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अगर कुछ मेरे से गलती से भी मुँह से कुछ गलत बोल दिया गया हो या कुछ भी मेरा कुछ ऐसा वो नहीं था तो प्लीज़ सॉरी। और सॉरी गुरु जी, अगर कुछ मेरे से गलती हुई हो तो प्लीज़ आप क्षमा कर देना। बेअंत शुक्राना गुरुपा का, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा ऐसे ही सबको सेवा और सिमरन बख्शते रहे, सबको ब्लेस करे गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी, और सबको सेवा और सिमरन से जोड़ना गुरु जी। संगत जी जितना हो सके संगत जी जोड़िए संगत को, और जितना हो सके सेवा और सिमरन से जुड़िए। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। शुक्राना संगत जी। थैंक यू सो मच सुनील अंकल, थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।